हे गाइस, वेलकम टू द लक्ष्य एल्गो। सो आज है संडे और हम आए हैं एक ट्रेड लॉजिक के बारे में बात करने के लिए जो फ्राइडे को हुआ था और निफ्टी का चार्ट था। सो लेट मी शो यू कि वो प्राइस एक्शन कितना बढ़िया था और उसमें आप किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं और आपको रियल एग्जांपल मिलेगा ब्रेकर ब्लॉक का, और साथ में ही जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसके आगे की, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन था वो। सो ये 5 तारीख का चार्ट है और ये डिस्टॉर्शन है प्राइस के बीच में जब गैप अप ओपनिंग हुई थी, वहाँ से रिट्रेसमेंट। अगर आपने मेरी न्यू डे ओपनिंग गैप एंड न्यू वीक ओपनिंग गैप वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि प्राइस अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो प्राइस प्रॉबेबली उस गैप को फिल करने के केपेबल होता है अप टू 50%। और यहाँ पे भी वही हुआ है, प्राइस गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउन आया है। सो जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ट्रेड का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। 15 मिनट के चार्ट में प्राइस ने ये इनएफिशिएंसी बनाई थी। टाइम अगर आप देखो तो 10 बजे की 15 मिनट की कैंडल। हम लोग हायर टाइम फ्रेम जो लेंगे वो 15 मिनट का ही लेंगे क्योंकि हम लोग इंट्राडे के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। सो ये है डिस्टॉर्शन प्राइस का। 15 मिनट में ये फेयर वैल्यू गैप बना है, सीबी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये गैप बनने के बाद फिल नहीं हुआ और प्राइस ड्रॉप डाउन। कहाँ तक के लिए? प्राइस ने जो मॉर्निंग में लो बनाया था, टाइम है 10:15 बजे का, उसको प्राइस ने ग्रैब किया है 12:45 पे। प्राइस ने एक विक बनाई है 15 मिनट में और सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है उस दिन के मॉर्निंग सेशन की, यानी मॉर्निंग का जो प्राइस एक्शन था, जो लो बनाया था, उसको ग्रैब कर लिया है। सो जब मार्केट बड़े चार्ट में कोई सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो एक एक्सपेंशन आना ऑब्वियस है और हमारा टर्मिनस भी रेडी था क्योंकि 15 मिनट की इनएफिशिएंसी फिल नहीं हुई थी। एंड देन यहाँ पे हम लोगों को एक रिजेक्शन भी मिला। अब हम लोगों को करना क्या है, 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट होना है और देखना है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ था और 1 मिनट के चार्ट में आप क्या देख सकते हो जिससे आपको ये पता चले कि आपको ये ट्रेड लॉजिकल लगे या नहीं लगे। सो 1 मिनट के चार्ट में हम लोग शिफ्ट होते हैं। ये है 1 मिनट का चार्ट। प्राइस ने इधर सेल साइड लिक्विडिटी ली है 15 मिनट की, ये लो देखिए। इस लो को ग्रैब करने के बाद प्राइस ने एक स्विंग जनरेट किया है एंड देन लुक एट दैट, 15 मिनट की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने एक स्विंग जनरेट किया जिसकी सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करी। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद बाय साइड लिक्विडिटी, ये पूल सेल साइड बाय साइड, प्राइस ऊपर गया एंड देन रिट्रेसमेंट। ब्रेकर ब्लॉक कंप्लीट तब होता है जब सेल साइड लिक्विडिटी एग्जीक्यूट हो जाए एंड देन बाय साइड लिक्विडिटी एग्जीक्यूट हो जाए और प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हो बीच में। सो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर का सेटअप है तब जब हायर टाइम फ्रेम पे कोई सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी हो, उसके बाद आप इस चीज़ को देख सकते हो। अगर प्राइस एक्शन 1 मिनट में ये हरकत कर रहा है 15 मिनट के चार्ट में लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, तो ये हाईली एफिशिएंट ट्रेड बनेगा। ऐसा सेम सिनेरियो बाय साइड के लिए भी है, वहाँ से आप सेल साइड की ट्रेड ले सकते हो उसी तरह से। सो यहाँ पे बुलिश ब्रेकर बनेगा, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, ये देखिए ये एरिया, और बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब, ये एरिया, बुलिश ब्रेकर। देन रिट्रेसमेंट। अगर इसको आप नापोगे भी तो यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट सेटिंग लगाता हूँ आईसीटी में जो चलती हैं इस तरह की, आप देखो ये मिड पार्ट है यानी कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल। मिड पार्ट हाईली एफिशिएंट होता है। प्राइस ने इसको टैप किया एंड देन प्राइस गो हायर। ये जो गैप बचा हुआ था, जब हम लोग 15 मिनट के चार्ट में बुलिश हैं तो 1 मिनट के चार्ट में जो इनएफिशिएंसी बनी हुई है, जो फिल नहीं हुई है सीबी, उसको हम लोग मानेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जो कैरेक्टर है उसका चेंज हो जाएगा और यहाँ पे वो बाय साइड के लिए रिएक्ट करेगी, जो कि यहाँ पे कर भी रही है। फिर मैंने ये एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, प्राइस ने एक्सपेंशन दिया और ये हाई ग्रैब किया है। देन आप ये लेग में अगर देखो तो मैंने ये जो कैंडल है 1:16 की कैंडल, इसको मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क किया था। ये लाइव चार्ट में मैंने मार्किंग की थी एंड देन प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली है, देन एक्सपेंशन दिया है और इसी के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 1 मिनट के चार्ट में लाइव आप मार्क करोगे तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन मिलेगा ही, बट इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है अगर आप लाइव में मार्क करते हो तो। देन ये जो आप एरिया देख रहे हो येलो शेडेड एरिया, वो ये एरिया है
जो मैंने मार्क किया था एज ए इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। क्यों? क्योंकि हम लोग 15 मिनट के चार्ट में बुलिश थे। क्यों बुलिश थे? क्योंकि 15 मिनट की इनएफिशिएंसी यानी सिबी पेंडिंग पड़ी हुई थी जिसको प्राइस लेने जा सकता था। सो ये है 11:42 AM की कैंडल जो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लगा करके रखी है कि प्राइस इस जगह पे आया और एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम करे। प्राइस वही कर रहा है, यहाँ पे आया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। साथ में आप ये देखेंगे ये मैंने मार्किंग पर डे और वीक के हिसाब से करके ही रखी हुई है। जो प्राइस एरिया में आते ही जैसे ये न्यू डे ओपनिंग गैप लो पे आया है एंड देन एक रिएक्शन ज़रूर मिलता है ऐसे एरियाज़ में। सो प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया है एंड देन एक्सपेंशन। ये एरिया आप देखो, ये 1:37 PM पे एक बीसी बना है, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। एक डिस्प्लेसमेंट मिली है जिसको प्राइस ने ग्रैब किया। और ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपने फिर अगर न्यू डे ओपनिंग गैप वाली वीडियो देखी हुई है मेरी, तो मैंने कहा था कि इन एरियाज़ में न्यू डे ओपनिंग गैप एंड न्यू वीक ओपनिंग गैप वाले एरियाज़ में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप काम करता है जो कि आपके बायस के साथ चल रहा हो तो काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो प्राइस ने वही किया है, यहाँ पे उसी एरिया के अंदर ही एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है जिसके अपर क्वाड्रेंट लेवल को ग्रैब किया है एंड देन दिस रिलेटिव इक्वल हाइज वाज माय एंटिसिपेशन कि प्राइस यहाँ तक की जाएगा और ये ग्रैब हुआ है। ये प्राइस गया वहाँ तक है जहाँ तक इसको जाना था, यानी 15 मिनट का सिबी का हाई एंड लो। और ये कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल प्राइस ने गया और कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल को फिल करके एक बार फिर डीप डाउन गया है। देन एक बार 15 मिनट के चार्ट की जो सिबी बना था उसके हाई को ग्रैब किया है एंड देन कंसोलिडेशन फेस। ये मैंने एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम मार्क किया था, बट ये उतना अच्छे से काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस टाइम पे आने पे मार्केट लगभग क्लोजिंग टाइम पे था। लास्ट एन आवर में आप कुछ एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो तब जब प्रीवियस आवर्स में ज़्यादा एक्सपेंशन ना आया हो, क्योंकि लास्ट एन आवर्स में एक्सपेंशन अगर आता है तो प्रीवियस आवर्स कंसोलिडेशन फेज़ में रहते हैं। अगर प्रीवियस आवर्स कंसोलिडेशन फेज़ में नहीं है तो लास्ट आवर्स को आप उस तरह से मान सकते हैं। सो प्राइस यहाँ पे इस एरिया के अंदर ही है, नीचे क्लोज भी किया है बट कंसोलिडेशन फेज़ में क्लोज कर दिया है प्राइस ने। सो ये एक बहुत ही बढ़िया एंट्री मॉडल बन सकता है आपके लिए भी। आपको करना क्या है, बस 15 मिनट के चार्ट में आपको ये देखना है कि आज का जो हाई और लो है उसको ग्रैब करने के बाद 1 मिनट के चार्ट में कोई फेयर वैल्यू गैप डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक है वैसे ही मिटिएशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक्स पे आप काम, प्रोपोर्शन ब्लॉक, इन सब बेसिस में आप काम कर सकते हैं। इन सब ब्लॉक्स की एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जा सकती है जिस पे काम करेंगे। सो ये लॉजिक मेरे को शो करना था ट्रेड का कि आप बुलिश ब्रेकर को किस तरह से लाइव देख सकते हो। और ये सारी लाइव मार्किंग थी। मैंने जब मार्केट में इसको प्राइस को लाइव देख रहा था तो मैंने इसको स्क्रीन शॉट्स के बेसिस पे लिया भी हुआ था। लाइक ये देखिए, जब प्राइस ने ये सेल साइड और जब बाय साइड लिक्विडिटी ली थी देन मैंने एंटिसिपेट किया था कि प्राइस अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है और ये लाइव मार्किंग है पूरी। लुक एट दैट। अभी मैंने ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्क नहीं किया है। देन दिस द सेम थिंग, यहाँ पे मैंने मार्किंग की है, उसमें एनिटेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि लाइव मार्केट जब चलती है तो टाइम नहीं मिलता है उसको राइट करने का। बट ये है कि हाँ, मार्किंग लाइव मार्केट में करने में माइंड शार्प होता है, आपको लॉजिक समझ में आएगा इसका। देन मैंने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये कैंडल एंटिसिपेशन था कि प्राइस इसके लो को ना ले, बट इससे भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको अगर आप लाइव मार्केट में देखते हो कि हाँ मैंने क्या एंटिसिपेट किया और प्राइस क्या शो कर रहा है। देन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, देन जब प्राइस इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया देन मैंने ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था। देन दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप वर्क्स वेरी वेल। और फिर मैंने ये एरिया मार्क किया था कि ये न्यू डे ओपनिंग गैप, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। न्यू डे ओपनिंग गैप लो, मैं ये देख रहा था कि प्राइस यहाँ पे जब निकलेगा तो एक रिट्रेसमेंट देगा। एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, इसको टैप करके एक रिस्पेक्ट मिलेगी प्राइस को और प्राइस रिलेटिव इक्वल हाई REH यानी रिलेटिव इक्वल हाईस को ग्रैब करेगा। मेरा टर्मिनस 15 मिनट की चार्ट का सिबी ज़रूर था, बट एज अ टारगेट मैं वो नहीं ले सकता क्योंकि फुल ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागिए, जो कि काफ़ी मायनों में सही भी है। बट अगर आप उसी के रेंज में एक एरिया ढूंढ लेंगे जो ऑब्वियस है जहाँ तक कि प्राइस जा सकता है, अगर वो 15 मिनट की सीबी तक जाना है तो उसको इस रिलेटिव इक्वल हाई से होकर के गुजरना पड़ेगा। सो आप स्टार्टिंग में ये रिलेटिव इक्वल हाईज और लोज का टारगेट बना सकते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। और जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ आप वहाँ तक के टर्मिनस भी ले सकते हैं। फिर आपको
मुश्किल नहीं होगी उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए। सो मैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाह रहा था, उसके बाद ये रिलेटिव इक्वल हाई लेने के लिए प्राइस जाए। देन लुक एट दैट, द सेम थिंग, रिट्रेसमेंट, न्यू डे ओपनिंग गैप, लो को मार्क किया, टैप किया 28,825 एंड देन रिलेटिव इक्वल हाइज। सी, दैट्स द कंप्लीट ट्रेड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, दैट्स इट। एंड देन ये 15 मिनट का चार्ट जो मैंने मार्क किया था, कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट हिट, प्राइस गो डाउन। ये लाइव मार्केट में अगर आप मार्क करते हो और प्राइस इस हिसाब से काम करता है तो सच में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देन द लास्ट गैप इज दिस, जो मैंने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के लिए मार्क किया था। तो ये था एक ट्रेड लॉजिक, ब्रेकर ब्लॉक प्लस फुल मॉडल इज़ 15 मिनट के चार्ट में हाई एंड लो, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है कहाँ कहाँ पे है। बेसिस कि प्राइस अगर बुलिश खुला है यानी गैप अप खुला है तो ट्रेड के लिए डायरेक्ट अप साइड पे मत जाइए, रिट्रेसमेंट आएगी। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि रिट्रेसमेंट नहीं आती है, चाहे वो गैप डाउन खुले तो भी आप रिट्रेसमेंट के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस पहले उस एरिया के 50% लेवल को फिल करेगा, उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा। गैप अप ओपन होने के बाद बाय साइड के ट्रेड और गैप डाउन ओपन होने के बाद सेल साइड के ट्रेड मत लीजिए डायरेक्ट। प्राइस को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। मॉडल ये है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है कि प्राइस आपको शो क्या कर रहा है। 15 मिनट की इनएफिशिएंसी को लेने के बाद हमें 1 मिनट के चार्ट में ब्रेकर ब्लॉक मिला और एक रिस्पेक्ट मिली कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट में, तो हम लोगों ने ये ट्रेड को सक्सेसफुली प्लान किया। सो इस तरह से ट्रेड लॉजिक आप बनाइए और हायर टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेकर के शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कोई 80% एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ ट्रेड लॉजिक की बात कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेड आप लेते हो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। उस चीज़ को जर्नल करने के लिए आपके पास शाम को ये होना चाहिए पॉइंट कि हाँ इस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, ये काम नहीं किया है तो इसको मैं बैक टेस्ट करूँगा, या फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग में जब लाइव मार्केट चलेगी तो मैं आगे और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। सो ये सिर्फ आपके मेहनत के ऊपर है कि आप लाइव में और बैक टेस्टिंग में इस चीज़ को बार बार टेस्ट करिए। और लाइव मार्केट में मार्किंग ज़रूर करिए इस तरह से, जब मार्केट अपने ऑब्जेक्टिव पे जा रहा है, कोई रिलेटिव इक्वल हाई बनाया है या 15 मिनट के चार्ट में कोई इनएफिशिएंसी पेंडिंग है, तो उस एरियाज़ में काफ़ी लिक्विडिटी जनरेट कराने के बाद प्राइस उस एरिया को फिल करता ही है, ऑर्डर्स लेने जाएगा ही जाएगा। बट आपको वेट क्या करना है अपने ऑब्जेक्टिव का। क्या ऑब्जेक्टिव कि कोई भी स्विंग हाई और स्विंग लो हायर टाइम फ्रेम का ग्रैब होने के बाद कोई इनएफिशिएंसी पेंडिंग पड़ी है क्या, अगर है तो प्राइस वहाँ तक जाएगा। फिर आपको करना क्या है, कोई डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है जिसके प्राइस को कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल को रिस्पेक्ट करे एंड देन एक्सपेंशन, दैट्स इट। अगर आप उसमें फेल होते हो तो कोई बात नहीं, जर्नल में नोट करो और नेक्स्ट टाइम के लिए उसको रिफाइन करने के लिए आप अलग अलग ब्लॉक्स पे, लाइक ब्रेकर ब्लॉक में आप डेली ट्रेड नहीं बना पाओगे। डेली ट्रेड बनाने के लिए आपको बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप इज़ ईजीएस्ट थिंग। बट इस तरह के ट्रेड्स भी अगर आपको देखें तो उसको जर्नल करके रखिए, चार्ट को सेव करके रखिए, ताकि आप फ्यूचर मूव्स में आपका दिमाग रिलेट कर पाए उस चीज़ को कि हाँ ये पहले हो चुका है। सो ये एक मॉडल था 15 मिनट के चार्ट पे इम्बैलेंस देखने के बाद, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, एक सीबी जो पेंडिंग पड़ा है 15 मिनट का उसके तक ऑब्जेक्टिव पे 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेने के लिए। सो यस, प्राइस इज फ्रैक्टल और वो इसी तरह से काम करता है और आपको भी उसी बेसिस पे काम करना पड़ेगा। सो ये था आज का ट्रेड लॉजिक संडे को। सो ट्रेड करते रहिए, लॉजिक बनाते रहिए और जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उस वीडियो पे काम चल रहा है और जल्द ही आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो मिलेगा और अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।